तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को डिस्कस कर रहे हैं। सेम पिछले सवाल जैसा है, पिछले में 3 चार्जेस थे और वो इक्विलेटरल ट्रायंगल पे थे। इसमें आप 4 चार्जेस रखे हुए और एक स्क्वायर के ऊपर रखे हुए। जिस स्क्वायर की जो लेंथ है उसने दे दी है आर की वैल्यू हमें 5 सेंटीमीटर और क्यू का वैल्यू सेम जैसे पहले था। क्यू उसने दिया हुआ था हमको, थोड़ा मैं इधर लिखता हूं, क्यू उसने हमको कितना दिया है 2 इंटू 10 रेज पावर -6 यानी कि 2 माइक्रो कूलम वाला चार्ज हमको दिया हुआ है। किसी भी एक चार्ज पे आपसे वो नेट फोर्स जानना चाहते हैं। चलिए हम इसी चार्ज पे जो है नेट फोर्स निकालने की कोशिश करेंगे। देखो ये चार्ज इस चार्ज को देखेगा तो रिपेल करेगा कितने फोर्स से, के। इसका मैग्नीट्यूड कितना, क्यू। इसका मैग्नीट्यूड भी कितना है, क्यू। डिवाइड बाय इनके बीच में डिस्टेंस, क्योंकि स्क्वायर है, ये आर है, ये आर है, ये आर है, सारे ही आर होंगे तो डिवाइड बाय स्क्वायर। क्लियर है? हाँ सर। सर ये चार्ज भी जब इस चार्ज को देखेगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, तो सर ये इसको भी रिपल करेगा कितने फोर्स से, के क्यू क्यू अपॉन सॉरी के क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है सर, लेकिन यहीं पे हमें नहीं रुकना है। लेकिन यहां पर अभी और एक चार्ज है, यहां पर अभी और एक चार्ज है, लेकिन उसको कंसिडरेशन लेने से पहले मैं इन दो चार्ज को अगर देखूं, ये चार्ज के क्यू स्क्वायर, अगर मैं इसको अच्छे से लिखूं तो क्या ये के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर है? हाँ सर। तो क्या ये भी के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर है? हाँ सर। क्या ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और ये 90 डिग्री पे है, तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा? मैंने आपको समझाया था वो सर √2 टाइम्स, सर आपने समझाया था √2 टाइम्स इनके बराबर होगा के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ये इन दो की वजह से इस पे फोर्स लग रहा है, लेकिन ये भी तो है, ये भी इसको क्या करेगा सर, ये भी इसको रिपल करेगा इसी लाइन के अलोंग, इसी लाइन के अलोंग। सर कितने फोर्स से रिपल करेगा, यानी कि इसी लाइन के अलोंग होगा, दैट मींस मैं इसको आप डायरेक्टली प्लस करूंगा। सर कितना फोर्स लगाएगा, के। सर इसका मैग्नीट्यूड कितना है, क्यू। इसका मैग्नीट्यूड भी क्यू यानी कि स्क्वायर डिवाइड बाय, सर आर स्क्वायर लिख दूं? नहीं, ये आर है। अगर ये आर होता है, ये आर तो हाइपोटेन्यूज होता है √2r। आपको पता होना चाहिए √2r। दैट मींस यहां पे मुझे √2r का होल स्क्वायर पुट करना है। ठीक है सर, मुझे समझ आ गया। नेट फोर्स जो सर आपने बहुत आराम से हमें सिखाया, सर ये क्या आ गया यहाँ पर, सर ये आ गया √2 के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है सर, प्लस यहां पर भी अगर मैं देखूं, ये भी है के क्यू स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर तो 2 हो गया अपॉन आर स्क्वायर। अगर मैं इन सब में से के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर को कॉमन निकालूं, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में जो ऑप्शन होते हैं वो ऐसे ही होते हैं, वहां पे वैल्यूज नहीं दी होती है जनरली, ठीक है, ताकि सवाल थोड़ा इजी रहे। तो के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर को मैंने कॉमन निकाला, तो यहां क्या बचा सर, यहां तो सिर्फ √2 बच गया, प्लस यहां पर भी जब मैं के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर को बाहर निकालूंगा तो 1/2 बचेगा। ठीक है, इसके बाद जब आप वैल्यू पुट करोगे, के की वैल्यू आपको पता है अब कितनी है, 9 इंटू 10 रेज पावर 9, ठीक है, इंटू क्यू का चार्ज दिया हुआ है उसने 2 इंटू 10 रेज पावर -6 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय आर कितना है 5 इंटू 10 रेज पावर -2, क्योंकि सेंटीमीटर में दिया हुआ है उसका स्क्वायर, इंटू √2 प्लस 1/2। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 27.5 न्यूटन, आपको आंसर मिल जाना चाहिए। क्या इतना क्लियर है? आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो अगर आपको ये समझ आ गया तो फिर हम अगले सवाल पे आते क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ।